आज बारिश हो रही है, मैथ्स सर नहीं आएंगे और नीचे मैथ्स सर जो चल रहे हैं, that was very funny. पता नहीं, so he taught me not to take things so seriously. Family Man में he was fun, मस्ती, at the same time उनके दिमाग में चीज़ें थी, तैयारी थी. मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप? मैं और डरा रहे हो आप मुझे? ये मैं कैसे करूँ? मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया. ऐसा लगता था कि ठीक है मैं अब नहीं पहचान रहा हूँ, कोई बात नहीं. नमस्ते, आपका स्वागत है लालन टॉप में. आज हमारा जो अड्डा है काफ़ी कैजुअल हम हो बैठे, जैसे हम घर पे बैठ के बातें करते हैं बिल्कुल वैसे ही. बट मुझसे बोला गया था कि जीशा सबसे पहला सवाल जो तुम्हें पूछना है ना सनी जी से, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? वो मुझे बोला गया था सबसे पहला सवाल पूछना. देखें ऐसा है कि इतना प्यार मिला है मुझे, इतनी बेशुमार मोहब्बत मिली है, तो अब जो है आर्थिक स्थिति मायने ही नहीं रखती है. वक्त नहीं मिला बैंक बैलेंस चेक करने का? नहीं, बहुत उस प्यार ने पूरी भर दी है. अब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है. तो हम डीएम्स चेक कर रहे हैं और कोई बैलेंस नहीं चेक कर रहे. बट अब तक आप समझ गए होंगे टीवीएफ की जो एस्पिरेंट्स है, चाचा विधायक है हमारे, वो सारा. बट फिल्मों में हमने काफ़ी देखा इनको, और एक और फिल्म में देखने वाले बहुत अलग रंग रूप में. इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पे. तो वेलकम टू ललन टॉप स्टूडियोज. थैंक यू सो मच. तो टेल मी इफ आई एम राइट, 17 साल हो गए इंडस्ट्री में? हाँ, मतलब आप गिने अगर सीखते हुए कहाँ से शुरू किया है तो तकरीबन. दैट्स काफ़ी लंबा ऐसा जर्नी है. लगता नहीं हमें, क्योंकि हमने हाल ही में जैसे पॉपुलर रोल्स देखे और हम वैसे रिलेट कर पा रहे हैं. बट आपकी शुरुआत FTII से हुई. जी. और जहाँ तक मैं जानती हूँ कुछ चंद सीट्स होती है, राइट? 10-11 सीट्स होती है. बहुत मुश्किल होता है टू गेट इन टू FTII. हमारे में 20 सब रिजर्वेशन सब निकाल के फिर सब कैसे हुआ एंट्री, एडमिशन वगैरह? देयर इज अ प्रोसेस. मतलब पूरा आपका पहले तो आपका रिटर्न होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर ऑडिशन होता है, फिर वहाँ पे तकरीबन 70-80 लोग, वहाँ 2 या 3 दिन का वर्कशॉप होता है, एंड देन 20 आर सिलेक्टेड. दैट्स हाउ बहुत सारे लोगों में से फिर उस तरीके से. Yes, I feel lucky that I am one of them. और जब आप वहाँ पे थे तब भी आपको ब्रेक मिल गया था FTII में ही, तो उस कहानी के बारे में बताइए. हाँ, तो मैं जब पढ़ रहा था वहाँ पे, तभी उसी दौरान टॉम सर हमें पढ़ाने आते थे, टॉम ऑल्टर सर, एंड he also came there and he was doing a film. So that time उन्होंने मेरा नाम शायद रेफ़र किया था या कुछ उस तरीके से चीज़ें हुई, और वहाँ मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मैं आया बाकायदा. मैंने बोला उनको, मैं बहुत सीख रहा था, बहुत ही नेसेंट स्टेज में था. मैंने कहा मुझे आता नहीं है कुछ, बट आई थॉट कि चलो बुला रहे हैं तो एक बार ना ऑडिशन करके आते हैं, सो दैट आगे जब मैं पास आउट होकर निकलूँगा तो दैट्स व्हेन इट विल बी यूज़फुल. शायद याद रखेंगे, ऐसे अच्छा करके आऊँगा. पर उन्होंने ले लिया यार. और मैंने जबकि उनको ये भी बोला था, the film was actually on football and I am a footballer, the film, all those things, जो सारी चीज़ें थी वो मेरे से रिलेट भी करती थी, और वो जो कैरेक्टर का काफ़ी चीज़ें थी वो काफ़ी रिलेटेबल थी मेरे साथ. और तो मैंने डायरेक्टर से ये भी कहा, मुझे यकीन नहीं है, मुझे पूरा पता नहीं है मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. वो डायरेक्टर का विजन होता है, वो कुछ और ही देख पाते तो शायद हम और आप ना देख पाए. मैं आप जब ये बता भी रहे हो, यू आर मेकिंग इट साउंड सो इजी. हाँ, हो गया. मैं गया था, झिझक थी थोड़ी, बट हो गया. हाँ, मतलब वो है, वो प्रोसेस हुआ, वो चीज़ें हुई, वो बहुत बार मिलना करना हुआ. अब मेरा मानना ये है कि उसमें से जो इवेंचुअली जो निष्कर्ष हुआ, सो आई एम ऑलवेज लुकिंग एट द पॉजिटिव थिंग, कि वो अच्छी चीज़ हुई, उनको पसंद आई, उनकी बातचीत हमारी हुई, और बहुत सारे सेशंस हुए. तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, और इवेंचुअली ऑफ कोर्स सुभाष घई साहब से भी परमिशन लेनी थी उनको. तो वो सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली इट हैपेंड. सो इट वाज गुड फॉर मी. इट टॉट मी, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और इट गेव मी सो मच. तो मैं उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसका आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूँ.
तो बिफोर वी मूव ऑन अगले सवाल की तरफ, आप सबको बताइए जो हमारे दर्शक है, अगर वो एस्पायर कर रहे, जैसे खुद एस्पिरेंट हो बट FTII के लिए, तो क्या माइंड में रखना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो लेकर चले ध्यान से? मेरे हिसाब से आपका जज्बा जो है ना, वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एक करेक्ट होना चाहिए कि आप किस फील्ड, इस तरीके से आपको वेंचर करना है, और वो आपका पैशन, वो सारी चीज़ें राइट ट्रैक पे रखेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उस पैशन के साथ करते हुए आप चीज़ें करेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से FTI में हो या ना हो, इवेंचुअली जो आपको करना है वो आपको जज्बा आपको करवा देगा। उसकी एक डेस्टिनी होती है। आपकी एक ऑस्कर्स की भी कहानी है, बैलेड ऑफ रस्तम। जी 2014 में इट वाज शॉर्टलिस्टेड वन ऑफ द फिल्म्स, तो उसके बारे में बताया, क्योंकि आप उसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे रस्तम का। जी देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड बैलेड ऑफ रुस्तम, जो अजीता सुचित्र वीरा हैं, उन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमारी काफ़ी सीनियर थी FTI की, हमारे टाइम पे नहीं थी वो। तो वो मिले, उसमें भी बहुत सारे राउंड्स ऑफ ऑडिशन, मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होके वो फिल्म मिली थी। और एक रुस्तम की कहानी थी वो बेसिकली, मैं जिसमें रुस्तम प्ले कर रहा था, एंड इट वाज शॉट ऑन 35mm, जो कि हम एस्पायर करते हैं, जो रील होती थी, आजकल तो सब डिजिटल हो गया। दैट वाज शॉट ऑन रील एंड फिल्म कैमरा, और हमने कूर्ग में शूट की थी। एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी, अ वेरी सिंपल स्टोरी एंड ट्रीटमेंट ओरिएंटेड फिल्म, और बहुत ही बखूबी उन्होंने बहुत प्यार से बनाया था। और उसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह भी उन्होंने कुछ अलग तरीके की थी। शांति भूषण रॉय, वो भी हमारे FTI के सीनियर हैं जिन्होंने शूट किया था इसको। सो दैट फिल्म वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर्स in contentions just before the nominees. So that was the state, जो कि आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में जैसे RRR, ये सारी चीज़ें भी जिस कैटेगरी में आई हैं, वो भी उसी कैटेगरी में थी 2014 में। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। कभी आपको पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि इतना आपने काम किया इतने बड़े नामों के साथ, तो वो जस्टिस नहीं हो पा रहा हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में? कभी आपको ऐसा लगता है कि इतने साल लग रहे हैं, इतना मेहनत, बट वो हिट नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस बैकग्राउंड और जिस सोच से आ रहा हूँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी मदर है, वो सारी पॉजिटिविटी जो है वहाँ से मेरे पास खैरात में आती है। और जो मेरे फादर हैं, उनसे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड जो चाहिए वो करना है, वो वहाँ से आता है। सो आई अप्रोच थिंग्स इन दिस वे दैट अगर कोई चीज़ अभी वर्कआउट नहीं हो रही है, सो देन आई डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स बट मी, बिकॉज आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो शायद मैं तैयार नहीं हूँ, तो लेट मी डू थिंग्स। मुझे थोड़ा सा इसको तैयार करने में या मुझे उस लेवल पे आने के लिए क्या करना है, आई थिंक अबाउट दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि कोई करता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यू आर द रीज़न फॉर योर सेल्फ टू रीच एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एंड यू आर द रीज़न टू रीच एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ऊपर या नीचे। तो मुझे लगता है सब आप पर निर्भर है। हार्ड वर्क करते रहें, और बोलते हैं ये बहुत कहने वाली बात है, कर्म की चिंता ना करें, बस हार्ड वर्क करते रहें। पर साथ साथ वही जो मैंने शुरू में कहा था, जज्बा, वो रखते हुए आपको वो डायरेक्शन भी देगा, वो आपको तरीका भी देगा, आपको नज़रिया भी देगा, और बस खुले रहें, ओपन रहें। एंड आई ऑलवेज डू दैट, आई जस्ट बी ओपन, आई गो विद द फ्लो, एंड आई प्रिपेयर माई सेल्फ इफ देर इज़ एनी सिचुएशन, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। मैं जब आपको सुन रही ना, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी हद तक स्किल की भी बात नहीं है, सब्र का बहुत बड़ा खेल है। नहीं, देखें, स्किल तो देखो, अगर आप, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो राइट चीज़ें ना करें। इसलिए मैंने बोला स्किल, और वो मतलब स्किल और उसको होन करने के लिए भी आपको करना पड़ेगा। आई थिंक एक होती है इनबिल्ट, एक होती है होन्ड, एक होती है आप हो डायरेक्शन लेस ऑल ओवर द प्लेस टू मेक इट इन वन डायरेक्शन। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू वर्क, so you need to keep working. So I feel surrendering for me is working hard. Surrendering for me is not just leave it. Surrender for me is keep working hard and just surrender. That is surrender for me. वो भी आप कर रहे हो in short. ऐसे हमने संदीप भैया की बात की, एस्पिरेंट्स की बात की, मीम्स इतने सारे जो है, आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा रहा है? मेरा सबसे फेवरेट, अचानक से आप बोल रहे हैं मुझे याद आ रहा है, तो जो बारिश में मैं
जो मेरा सीन है धागा ये टूटे ना, तो उसमें एक मीम आया था कि आज बारिश हो रही है, मैथ्स सर नहीं आएंगे, और नीचे मैथ्स सर जो चल रहे हैं। दैट वाज वेरी फनी। पर ये हर स्कूल में होता था, हम इतने खुश हो जाते थे कि आज हमें फ्री पीरियड मिलेगा, बट नहीं, मैथ्स टीचर आई थिंक मेड ऑफ समथिंग एल्स ओनली। सो दैट वन, या ओके, हम लगा देंगे मीम, अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ आप जाके वापस रेफर करें। और इन सब के साथ काम करने का मुझे आप अनुभव बताएं, क्योंकि टीवीएफ हम इतना सुनते हैं, हम इतना पसंद करते हैं, आपके लिए पर्सनली वो कैसा रहा? कोई किस्सा, कोई कहानी जब आप वहाँ पर थे? टीवीएफ में अरुणाब जो हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता था। जब उन्होंने शुरुआत की थी टीवीएफ की, उसके पहले से हम मिले थे, हम बातचीत हमारी हुई थी, हम लोग किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत बातचीत करते थे। और हमेशा मैं अरुणाब को यही बोलता था, प्लीज़ मुझे आपके साथ काम करना है, प्लीज़ मुझे आपके साथ काम करना है। बट ऐसा संजोग हुआ कि हमने कर ही नहीं पाए। और फिर यूनिवर्सली चीज़ें इस तरीके से बैठी कि हमें एस्पिरेंट्स में मिले, तो वही हुआ कि अरुणाब ने कहा कि अब तक रुके थे तो अच्छा हुआ, इतना रुके थे कि ये चीज़ आई तो भरपूर आई। तो टीवीएफ का आई हैव बीन फ़ैन। उनके जो भी स्केचेस होते थे, वो जो भी बनाते थे, मैं आज भी फ़ैन हूँ। तो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट मुझे टीवीएफ का शो मिला। और मुझे लगा कि शायद ये कुछ एक लेवल है जो लोग देखेंगे। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट एस्पिरेंट की। तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, कुछ बढ़िया बन रहा है। तो मैं उसमें अच्छे से जो मेरी रोल को लेके तैयारी है वो सब करके हमने किया, और हमने इतना कुछ सोचा नहीं था, एंड आई एम ग्लैड जो तो हुआ। वो आपके पास स्क्रिप्ट लेकर आए थे, आपको ऑडिशन करना पड़ा था? नहीं, कि बिल्कुल मैंने ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन देखा गया, सबने शायद देखा होगा, शायद उनको वो सारी चीज़ें ठीक लगी, और उसके बाद वो हुआ सिलेक्शन। उसमें अपूर्व डायरेक्ट कर रहे थे, दीपेश, ये सारे जो दीपेश राइटर थे, और इन सब ने मिलके, अरुणाब, इन सब ने डिसाइड किया। शायद उनको वो अच्छा लगा उस वक्त, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मुझे मिल गया। आपने किससे इंस्पिरेशन लिया? अपने चाइल्डहुड में कोई ऐसे टीचर या कोई मैथ्स टीचर उनसे वो याद रखे? मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद इंस्पिरेशन अपनी लाइफ से ही लिया है। जो आई थिंक जो भी चीज़ें हुई उसके पहले मेरी लाइफ में, विच हैज़ टॉट मी एंड मेड मी रीच एट दिस लेवल, दोज वर दैट माई एंटायर जर्नी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आज भी अगर मैं बात करूं तो वो उसने मुझे सिखाया है। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ घटी हैं, उससे मैंने जो सीखा है, आई थिंक इट वाज ऑल इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दिस रोल ऑफ संदीप भैया। एक और हमारे बहुत पसंदीदा इंसान है, एंड ऐसे हमारे आई मीन ललन टॉप के जाकिर खान, जितना हमारे शो पे आते हैं, हमारी ऑफिस में आते हैं, सबको पसंद है। आपने उनके साथ भी काम किया, चाचा मेरे भी पसंदीदा लाइक हिम। तो उनके साथ काम करके फिर कैसा रहा, सेट पे कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने हमसे जब बात की गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, अगर आपने देखा हो, तो उन्होंने बताया था कि ये एक्टिंग वगैरह मुझसे बिल्कुल नहीं होता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सेम चीज़, कोई एक कैमरा, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, सेम चीज़ करते रहो। कॉमेडी इज समथिंग मैं प्रेफर करता हूँ, शायरी है, एक्टिंग मुझसे नहीं होता। तो सेट पर कैसे हुआ वो बताइए। लेकिन वो बोलते हैं ऐसा, लेकिन जब वो तैयार वैयार करके आते तो बढ़िया एकदम। हम लोग के कितने सीन्स हुए हैं, हमने बहुत बढ़िया बनाए हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बढ़िया किया है। बट इम्प्रॉम्प्टू होता है वहाँ? हाँ, नहीं इम्प्रॉम्प्टू, वो अपना तैयारी करके, और देखो हम तो क्या है, पूरा मेहनत करके तैयार करके आना है, जाकिर भाई हाँ चलो क्या है, और कर देते हैं बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास एक बार में। तो सेट पे यही होता था, मस्ती चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और साथ में खाना खा रहे हैं। अब देखो जाकिर भाई ने लिखा भी है और वो उनके करीब भी है, तो वो उस लिहाज से उन्होंने अपना बैलेंस करके अच्छे तरीके से, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। आई वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड, जो उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से लिखा है, और फिर उसके साथ साथ वो उधर इम्प्रोवाइज भी कर देते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है मतलब हमको, मुझे मतलब सीखना चाहिए किस तरीके से लिख के, और फिर उसमें नुआंसेस भी ले आके, और सारी चीज़ें, मतलब कंप्लीट पैकेज था मेरे हिसाब से वो। हाँ, एक और इंसान अगेन हमें बहुत इंप्रेसिव लगता है, और सबके फैमिली मैन है। आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट की अपने ट्विटर पे वीडियो डाल के कि फैमिली मैन फिर से अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के लिए होली पर आ रहे हैं, और आपने उनके साथ काम किया, मनोज बाजपेयी। तो उसके बारे में बताइए। मनोज बाजपेयी इज़ सर, सो टू से। वो मेरे जब से एक्टिंग की थोड़ी बहुत समझ आई, वो आइडल रहे,
और हमेशा उनको देख के ऐसा लगता था कि इस तरीके का काम मैं एस्पायर करता हूँ, इस तरीके का काम करना है, इस लेवल पे जाना है, इस वर्सेटैलिटी से काम करना है। तो वो सारी चीज़ें जो एज एन एक्टर मैं सोचता था ना, वो मुझे वहाँ एक साथ दिखी। और उसके बाद जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि मैं दैट वाज एक्चुअली माय ड्रीम कम ट्रू, सो टू से मोमेंट। क्योंकि उनके साथ इतनी चीज़ें सीखने को मिली, इतनी ऑन सेट्स। मैं कंफ्यूज्ड होके, एक्चुअली क्या हुआ था, सीज़न 1 में हमने ज़्यादा शूट नहीं किया था साथ में, लेकिन जब सीज़न 2 हम कर रहे थे तो हमने चेन्नई वगैरह में साथ में शूट किया। तो वहाँ हमारी बॉन्डिंग हुई, वहाँ हमने बातें की। और वो इतने, जब उनको मैंने जाना तो वो और ज़्यादा कमाल के बंदे थे। मतलब इतना ज़्यादा मुझे और प्यार हो गया उनसे, क्योंकि उन्होंने भी ना ओपन आर्म से उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके लिए एक ख़ास दिल में जगह है। वो लाइफ की बातें, उनकी पुरानी बातें, उनके सारी चीज़ों की शेयरिंग से इतनी ज़्यादा हमको सीखने को मिला। और सेट पे भी मैं उनसे पूछता था कि सर अभी ये सीन इतना ज़्यादा इस तरीके से है, मैं कैसे करूँ? वो बोलते थे इतना नहीं। सो ही टॉट मी नॉट टू टेक थिंग्स सो सीरियसली, बिकॉज आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही टोल्ड मी कि उन्होंने बताया कि मैं पहले बहुत सीरियस लेता था, बट फैमिली मैन में ही वॉज फन, मस्ती, एट द सेम टाइम उनके दिमाग में चीज़ें थी, तैयारी थी, और वो करते थे आके। वो जैसे ही कैमरा ऑन होता था ना, ऐसा लगता था कि अब ये जादू शुरू होने वाला है, एक मैजिशियन एट वर्क, सो टू से। वो मुझे लगता था और मैं वो देख के ऐसे हो जाता था, ये अभी ऐसे कर रहे हैं, और वहाँ जाके और अलग लेवल का इम्प्रोवाइजेशन। और वो इतना फ़नी भी होता था बिकॉज ही वॉज सो प्रेजेंट, सो इन द मोमेंट थे। तो वो देख के हमने सीखा, सुन के सीखा, पूछ के सीखा। तो he was so loving and he willingly, just was there with us. आप मुझे कोई ऐसे किस्सा कहानी बताइए, सेट पे ऐसे होता या वैसे होता, एक दिन ऐसे हुआ, कोई भी कहानी अगर आपके दिमाग में आती है फैमिली मैन से। वही है, मेरा एक सीन था उसमें, जब मैंने उनको बोला, जब मैं बहुत इमोशनल होता हूँ कि जब वो मेरे घर पे आते हैं मिलिंद को बुलाने कि चल अभी ज्वाइन कर, तो उसमें मैं बहुत इमोशनल हूँ और ऐसे सोच रहा हूँ कैसे करूँगा। मैं बहुत सीरियसली वैसे कर रहा था, और सर ने बोला इजी क्या इतना ऐसा क्या इतना कर रहा है। तो मैंने कहा तो क्या करूँ? तो उन्होंने एक सेकंड में मेरा सीन, एक बार हमने शायद रीड किया होगा, मेरी लाइनें बोल दी ऐसे करके। और एक फील में पढ़ के? हाँ, पढ़ के भी नहीं, सुन के, सुना था उन्होंने सिर्फ। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप, मैं और डरा रहे हो आप मुझे, ये मैं कैसे करूँ? मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया। बट दैट जब आप कोई चीज़ आपको करनी होती है, लेकिन आप वो देखते हो और सुनते हो, समझते हो ना, तो वो बहुत आसान कर देता है वो। तो दैट सीन, अगर आप किसी भी लेवल पे आपको लग रहा है कि ठीक ठाक हुआ है, तो मनोज सर का योगदान है उसमें। मैं ना इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप कह रहे हो कि इतना सीरियस मत हो, वो कह रहे हैं, बट वो है इतने सीरियस ना ऑन स्क्रीन, जब वो रोल कर रहे तो ही ये सब बोलते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी उनका वो सब कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल फीडबैक। मैं भी बहुत ऐसे, मतलब सीरियस सीन है तो बैठा रहूँगा और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स यू डू दैट, देयर इज टू बी बैलेंस, वो उन्होंने सिखाया, वो बैलेंस में रहना। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ही उसमें मतलब खो गए, भूल ही गए क्या है किधर है। तो दैट बैलेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई लर्न्ड। और बहुत बड़ा साल है आपके लिए, एक फिल्म आ रही है इसी महीने, शहजादा, जिसमें आपने विलन का रोल किया है जी। ऐसे बहुत फ्यू लोग होता है ना, वांटेडली स्टेप अप होकर कहते हैं कि हम विलन, आई वांट टू बी हेटेड और मुझे वो वाला रोल करना है। जैसे ट्रेलर में भी हमने देखा आप इतने लाइक, और वो भी कार्तिक आर्यन, हु इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेशन स्वीट हार्ट। तो आपको कभी वो डर नहीं लगा कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगा, फिर सारे विलन वाले रोल्स मिलेंगे मुझे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जो लोग जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, और जो प्लेटफॉर्म है, और जो कास्ट है, ये इतना अच्छा मौका था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। रोहित डायरेक्ट कर रहे थे, वो इतने कमाल के बंदे हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें इतनी कमाल की थी, तो मुझे लगा कि एक रोल के बारे में सोचना मुझे लगा छोटा हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो होता है कि रोल कोई भी इस तरीके से छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको करना उसको किस तरीके से आप उसको करते हो और किस तरीके से उसको पेश करते हो, वो आप उसको कह सकते हैं छोटा या बड़ा हो। लेकिन मेरे लिए रोल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और आपने दो और चीज़ें कही। आपने कहा कि रोहित धवन जो डायरेक्टर है शहजादा के, उन्होंने एस्पिरेंट्स देख के आपको फ़ोन किया और ऑफर किया था, एक वो। और दूसरी बात आपने कही कि उनके साथ काम करके एक नुआंस आया था इस किरदार में।
तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है स्पेशली एक मसाला फिल्म में, है ना, अब हमें पता है एक्शन होना है, मार धाड़ होना है, हमने ओरिजिनल देख रखी है, तो इस स्थिति में फिर आप नुआंस कैसे लाते हो टू अ कैरेक्टर लाइक दिस, है ना, मसाला फिल्म, पहले वो। और दूसरी बात, आपको कभी लगा था कि लाइक इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा एस्पिरेंट्स का, और किस किस के कॉल आए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा था कि एस्पिरेंट्स के साथ ये इस तरीके की चीज़ें होंगी। और रही बात एस्पिरेंट्स का, मैं बताता हूँ पहले। आप रोहित का मैं ये बताता हूँ कि रोहित भाई ने मुझे एस्पिरेंट्स में जब देखा तो ही सॉ अ पर्सनैलिटी विच ही एक्सप्लेन मी लेटर, बट ही सॉ समथिंग इन दैट एंड ही सेड कि मैं कुछ एक अलग तरीके से दिखाऊंगा मुझे विलेन को। हाँ, उनका एक विजन था कि मैं उसको एक स्टाइलिश और एक उस तरीके से, और उन्होंने मुझे बॉडी बनाने के लिए कहा, और उसके लिए मैंने फिर लग गया था मैं पूरी शिद्दत से, और ये सारी चीज़ें हुई। और मैंने उनको ये भी कहा था कि रोहित भाई मैं जिम तो पूछा जिम में जाता है, मैंने कहा जिम तो नहीं जाता मैं, पर मैंने ये हमेशा से सोचा था कभी कोई डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि बेटा लोहा उठा तो मैं करूँगा। तो ही सेड बेटा लोहा उठा। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉग करना चाहिए था। हाँ। तो दैट हैपेंड एंड वो सारी चीज़ें हुई वहाँ से। फिर और रोहित वाज सो क्लियर अबाउट द कैरेक्टर, उनको कैसा चाहिए क्या चाहिए। तो मुझे लगा कि यार आई एम इन सेफ हैंड्स एंड ग्रेट हैंड्स सो टू से, एंड मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए, इतना कमाल खुद ही हो रहा है। कभी कभार मुझे लगता है कि एज आई सेड गो विद द फ्लो, आई जस्ट डिड दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, सो एंड हैपेंड। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक तो आप उसके हेड स्पेस में कैसे घुसते हो, और वहाँ पे क्योंकि साउथ की फिल्में भी जितनी हमने देखी है, या अभी मास वाली फिल्में, जो मास फिल्म जिनको बुलाया जाता है, विलन का क्या ही काम होता है, इतना उसका लोग शायद कभी इन्वेस्ट भी नहीं करते कि इतना बैक स्टोरी हो, कभी ऐसे विलन क्यों बने, बहुत रेयर होता है ऐसे, जैसे हमने विक्रम वेदा में देखा। तो पर्सनली आप क्या लेकर आते हो उस स्पेस में कि वो नुआंस्ड हो एक विलन कैरेक्टर? देखो वो तो हमने जब स्क्रिप्ट हमने जब पढ़ी और वो सारी चीज़ें हुई, तो कैरेक्टर में लेयर्स थी और कुछ कुछ नुआंसेस भी हैं। जैसे आपने देखा कि वो छाता यूज़ करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें रोहित ने पहले से ही रखी थी, और कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी मैंने बोली और कुछ चीज़ें उन्होंने बोली, तो हमने उसको एक मिल के सोटू से एक उसका एक ढांचा बनाया, like a well-rounded, yeah, well rounded, and more so to say Rohit himself was so clear that मुझे ज़्यादा टेंशन ही नहीं हुआ उसमें कि क्या करें। और फिर वो इम्प्रॉम्प्टू कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से कुछ एक नुआंस हो जाता था, या कुछ ऑन द सेट, यू नो, यूजुअली आप सेट पे जाते हो ना, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका असली गेम वहाँ होता है, आपकी सारी तैयारी एक तरफ, और फिर वो जब सेट पे जब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हमने मिलके जो भी चीज़ें हुई, उन्होंने देखी, उन्होंने बताया, मैंने कुछ किया, कब उन्होंने कुछ कम कराया, कुछ ज़्यादा कराया, सो ऐसे करके यू नो ठीक ठाक बैलेंस करवा दिया। और एक सवाल का मैंने शायद जवाब नहीं दिया आपका, एस्पिरेंट्स के बाद किस किस के कॉल? हाँ, एस्पिरेंट्स के बाद मतलब जो रिस्पॉन्स था, तो वो तो मतलब आई वॉज यू नो आई जस्ट ओनली फेल्ट ग्रैटिट्यूड व्हाट हैपेंड, एंड दैट वाज आई मीन अमेजिंग टाइम, यू नो, and that will always be in my heart. And I think from I've met Karan Johar sir, वो मिले so lovingly because he saw aspirants and he really liked the show, my role, and he met so nicely. That meeting with him is very very special, will always stay in my heart, the way he met, I mean just amazing. उसके अलावा आयुष्मान खुराना जी का मैसेज आया था, बहुत स्वीट है वो, और विकी कौशल जी का आया था, वरुण धवन जी का आया था, तो मतलब ऐसे फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ। नहीं, हाँ, मतलब इन लोग ने इंस्टा पे ही मैसेज किया था। आजकल थैंकफुली सोशल मीडिया के ये भी फ़ायदे हैं कि अगर किसी को रीच करना है तो वो रीच कर जाते हैं। और मैनी अदर पीपल, मेरे ख़ास लोग, मेरे पुराने लोग, मेरे स्कूल के दोस्त, फैमिली, एवरीबडी, यू नो, बहुत प्यार मिला उसके लिए। आई होप ऐसा एक और रीरन हो शहजादा के रिलीज के बाद, कि लोग आपसे कहें कि यार यूजुअली हम ना विलन को ऐसे बहुत हेट करते हैं, बट वो आपको देख के विलन के रोल में बस
हमें इतना पसंद आया, इतना अच्छा Thank you. लगा। तो ऐसे So messages आए। sweet of you. I hope. मैं दो और चीज़ें जानना चाहती हूँ। एक तो आपने आप बहुत ओपन और वालनरेबल रहे पहले इंटरव्यूज़ में, जब आपने कहा कि ऐसे बहुत वक्त हुआ कि 3-4 साल मेरे पास लाइक काम नहीं था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त में आपका फिर मेंटल स्पेस क्या होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अपना जज्बा रखो, अपना फोकस रखो, बट जब कॉन्स्टेंटली चीज़ें नहीं चलती फिर भी एंड यू सेड कि यू ऑलमोस्ट गिव अप कि बस अब एक्टिंग नहीं करना, मैं कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ, तो उस कैसे नेविगेट किया उस वक्त, उस समय? तो ये टाइम पे ना मेरा ये मानना है कि जब आप लो हाई किसी भी स्टेज में होते हो ना, तो इट्स योर पीपल अराउंड यू जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ आपकी हाई और लो तो चलती रहेगी, है ना। आप हाई में रहते हो तो आप हाई ही हो, चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप हाई में हो तो ज़रा अवेयर रहो, है ना। आपके आसपास के लोग कौन हैं, आप बने हो आपके लोगों से, आपके फैमिली से। तो जब हाई हो ना तो उनको हमेशा ख्याल रखो, उनको कि वो क्या है, वो किधर है, वो कैसे हैं, वो मत कभी नहीं भूलना। वो आपकी बुनियाद है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड इसीलिए नहीं कि वो आपके लो में काम, वो आपके लो की वजह से या क्या, नो, इट इज़ यू आर मेड बाय योर पीपल, बाय योर लव्ड वंस। एंड वो प्यार जो होता है ना, वो एक जो इतने सालों के साथ जो कुछ लोग रहते हैं, 15 साल 20 साल, और पेरेंट्स का तो खैर छोड़ ही दें, वो प्यार तो आप ले आओगे, लेकिन वो जो इतने सालों का जो रिश्ता है, वास्ता है, वो कहाँ से लाओगे? वो कहाँ से लाओगे? दे नो यू नो थ्रू योर थिक एंड थिन्स। तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो उनका साथ, उनका ख्याल, उनका प्यार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हैं जो आपके लो में आपका ख्याल भी रखते हैं। ये लोग आपको भटकने नहीं देते हैं। आई ट्राई टू डू दैट इन वट एवर फेज आई एम इन माई लाइफ। आई मेक श्योर पीपल अराउंड मी, जो भी मेरे ख़ास लोग हैं, जो भी जितना मेरे जो पेरिफेरी या मेरे जो क्लोज सर्किट में, मैं आई टेक केयर कि ये ठीक है, ये इसका वो है। नहीं तो आई डोंट ट्राई टू डू दैट, इट जस्ट हैपन्स बिकॉज आई नो मेरा हार्ट है हर जगह पे ये लोगों के लिए, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू वेल, एंड वो खुश रहें। इनफैक्ट आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, यू नो, वो हमारी जड़ें। मुझे नहीं लगता हम अपने पेरेंट्स को कभी भी कुछ वापस दे सकते हैं। वो हमेशा देते रहेंगे, वो देते ही रहेंगे, उनका नेचर ही है to be giving। बट थैंकफुली मैं शायद कोशिश करके कुछ इस तरीके का काम करूं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं और वो खुश हों। 4 लोग अगर उनको आके बोलते हैं जो अब कर रहे हैं, सो दैट आई थिंक इज़ अ बिगेस्ट, यू नो, आई कैन नॉट से कुछ उनको देना, बट एक जॉय, एक लव, वो मैं अगर मुझे खुद करा पा रही है कुदरत, मैं बहुत खुश नसीब हूँ उस चीज़ के। तो ऐसे एक मोमेंट हुआ होगा ना आपके साथ कि कहीं आप जा रहे हो, ऐसे टहल रहे हो रास्ते पे, या ऐसे ग्रोसरीज खरीदने गए सब्जी मंडी पर, एंड समबडी इज लाइक, अरे तुम तो वो हो, ऐसे हुआ होगा ना? जी। एस्पिरेंट्स के बाद हुआ? कब हुआ? ये एस्पिरेंट्स के बाद हुआ है। तब तक नहीं हो रहा था? तब तक आप आराम से तब तक ऐसा होता था ऐसा लगता था कि ठीक है मैं अब नहीं पहचान रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब आप खुल के नहीं टहल सकते एस्पिरेंट्स के बाद से? मैं तो टहलता हूँ खुल के, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ मैनेज हो जाती है। अच्छा, कोई ऐसा सब मैं खुश होता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये लोग हैं यार, इनका प्यार है, मैं उनकी वजह से हूँ, तो मैं क्यों नहीं घूमूं खुल के? देखते हैं शहजादा के बाद क्या होता है। देखिए, मैं तो करूँगा खुल के, मैं घूमूंगा, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं तो करूँगा। बहुत बहुत एक्सेसिबल किस्म के इंसान है हमारे ये जो संदीप भैया है। तो खैर फिल्म रिलीज़ हो रही है इसी हफ्ते एक्चुअली, तो आप ज़रूर जाके देखें, और एस्पिरेंट्स में तो हम सब ने देखा और पसंद किया ही है। तो ये थे सनी हिंदुजा राइट हियर ऑन ललन टॉक। शुक्रिया।